कभी कभी इंसान अपने आप को इतना चालाक समझ लेता है कि उसको लगता है शायद मेरे जैसा समझदार और दिमाग वाला कोई नहीं है। भगवान इंसान को अगर दिमाग देता है, अच्छे लोगों को अच्छे काम करने के लिए देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर समझदार हो तो किसी और को बर्बाद करने पर तुल जाओ। राममेहर बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। गांव के लोग हर बात पर फैसला करने के लिए सबसे पहले उसको ही बुलाते थे। वो जो फैसला सुना देता लोगों को वही मंजूर था। राममेहर के गांव में एक लड़के ने अपने ही गांव के गोत्र की लड़की से शादी कर ली। पूरे गांव में शादी के चर्चे होने लगे कि ऐसे एक गोत्र में शादी करना अपराध है। अब राममेहर ने गांव पंचायत बिठा ली और कहा यह गलत है, हम हमारे गोत्र में ऐसा नहीं कर सकते। ये लड़की हमारी गांव की बेटी है और हमारे गांव की बेटी और ऐसी शादी गांव में मंजूर नहीं है। और इस सारे किस्से में राममेहर ने सबसे ज़्यादा भाग लिया। अब दोनों को ये फैसला सुना दिया कि दोनों को भाई बहन बनने के लिए मजबूर कर दिया। पर शायद भगवान सब कुछ देख रहा होता है। जब दोनों ने शादी कर ली तो उनको कोई भाई बहन कैसे बना सकता है? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। दोनों को गांव से निकाल दिए गए और कहा अब तुम दोनों शादी करके इस गांव में नहीं रह सकते, क्योंकि ये लड़की हमारी बेटी है और हम अपनी बेटी को अपने गांव की बहू बनाकर नहीं रख सकते। चलो जो भी हुआ, पंचायत का फैसला दोनों ने मान लिया और वो गांव छोड़ के कहीं और रहने लग गए। ऐसे करते करते समय बीत गया। कुछ साल बाद राममेहर की बेटी जवान हुई और उसकी बेटी ने भी किसी लड़के से लव मैरिज कर ली और यही कहानी फिर से दोहराई गई। उसकी लड़की ने भी गोत्र सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने प्यार को देखा और किसी की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से शादी कर ली। और ये बात उस लड़की तक भी पहुंच गई जिसको राममेहर ने भाई बहन बनने के लिए मजबूर किया था। लड़की के मुंह से बस यही शब्द निकले कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। वो हर इंसान को उसके बुरे कर्मों का हिसाब किताब यही कर देता है। और आज मुझे इंसाफ मिला है। जब राममेहर ने गाँव में मेरे लिए पंचायत बिठाई थी तो मेरी आंखें ही नहीं, मेरी आत्मा भी रोई थी। शायद इसी बुरी आय का नतीजा है कि राममेहर के घर ऐसी बेटी पैदा हुई कि उसने पूरे समाज के सामने राममेहर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले और कुछ भी करने से पहले एक बार अपनी तरफ भी देख लो कि हो सकता है आने वाले टाइम में हमारी औलाद हमारे साथ पता नहीं क्या कर दे। भगवान हमें ही नीचा देखने के लिए मजबूर कर दे। कभी भी अपने आप को, आप चाहे कितने भी बुद्धिमान इंसान हो, पर भगवान किसी को अपने से ऊपर नहीं होने देता।